राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं में। आज हम कार्तिक मास पाठ के अध्याय 18 का श्रवण करेंगे, जो हमें भक्ति, विनम्रता और भगवान विष्णु की महिमा का अद्भुत संदेश देता है। कार्तिक मास का प्रत्येक अध्याय आत्मा को शुद्ध करने वाला है और अध्याय विशेष रूप से भक्ति के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है। तो आइए मन को शांत कर श्रद्धा से जुड़ते हैं इस दिव्य कथा से। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों के से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जालंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उनके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जालंधर के सब बाण जाटों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्य को अपने फरसे में मार डाला। खड्गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। कसमर मारा गया और शिवगण चेरी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बल से मारा गया और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जालंधर अपने शुभाधिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उनके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जालंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बार बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जालंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचा। धनुष के कट जाने से जालंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर जी मुझसे अधिक बलवान हैं, अतएव उसके गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजे के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जालंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आता देखा, तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामतुर जालंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जालंधर के नगर की ओर गए। और इसी प्रकार कार्तिक मास पाठ का यह 18वां अध्याय समाप्त होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में ही जीवन का सार है। जो भक्त प्रेम पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं और जीवन में आनंद का प्रकाश फैलता है। आप भी इसी कार्तिक मास में दीप जलाकर हरि नाम का जप करें और इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं। जय श्री हरि। राधे राधे।